पाकिस्तान के प्यारे लोगों, आप सबको pakistanradio.net और अपनी मेजबान सिद्रा अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपको आपकी आईजे सिद्रा अहमद pakistanradio.net कराची स्टूडियो से इस खूबसूरत उम्मीद के साथ खुशामदीद कहती है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से और मजे में होंगे। और जनाब, इस वक्त आप सुनने जा रहे हैं अपना पसंदीदा शो ए जज्बाए दिल कर मैं चाहूँ, जो कि आप हमेशा सुना करते हैं हर जुमेरात और जुमे की रात ठीक 10 बजे। बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं और वीकेंड नाइट स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल आज फ्राइडे नाइट है और बहुत सारे लोग यकीनन अभी से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए होंगे, बल्कि मुझे तो ये फील होता है कि बहुत सारे लोग जो जॉबिंग खास तौर पे होते हैं, जॉब पर होते हैं, तो वो जो सेकंड हाफ होता है जॉब का, जब से बड़े खुश होना शुरू हो जाते हैं। इनका सैटरडे ऑफ होता है और संडे तो खैर ऑफ होता ही है, तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है कि भाई 2 दिन फ्री मिल रहे हैं। तो अगर आप उन लकी पीपल में से हैं कि जिनकी 2 दिन ऑफ है, तो उन सबको स्पेशल ग्रीटिंग्स ऑन दिस वीकेंड, कमिंग वीकेंड। और जिनके नहीं है उनके लिए मैं कहूँगी कि बिल्कुल डाउन फील मत कीजिए, बल्कि ये सोचिए कि चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास एक दिन तो होगा ना कम अज कम। क्योंकि जनाब अक्सर जॉब्स तो ऐसी होती हैं कि जो 7 डेज अ वीक होती हैं, और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो ऑन कॉल होती हैं, उनकी तो कोई छुट्टी का मतलब कोई सिस्टम ही नहीं होता। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, और डॉक्टर्स में भी वो स्पेशल डॉक्टर्स जो कि ऑन कॉल होते हैं, उनके लिए ना दिन का कोई टाइम होता है ना रात का कोई टाइम होता है। जिस वक्त भी पेशेंट की कॉल आ जाए, वो जो उनकी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड, तो यकीनन उनको जॉब पे जाना लाजमी हो जाता है। इसके अलावा आर्म फोर्सेस के जो जवान होते हैं, जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब पर होते हैं, उनकी भी कोई इस तरह की छुट्टी नहीं होती है। और अगर कुछ जिसे कहते हैं कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिनमें उसका जाना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और बाज़ दफ़ा तो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में भी अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो अगर उनको देखा जाए तो जो लोग एक छुट्टी पे थोड़ा सा परेशान हो रहे होते हैं, वो यकीनन थोड़ा शुक्र अदा करना शुरू हो जाए कि थैंक गॉड वी स्टिल हैव वन हॉलीडे। और एक हॉलीडे में भी आप काफ़ी कुछ रिलैक्स कर सकते हैं, काफ़ी कुछ एंजॉय कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और जी, हमारी भी पूरी कोशिश होती है, यानी pakistanradio.net की टीम की पूरी कोशिश ये होती है कि आपको ना सिर्फ एंटरटेन किया जाए बहुत अच्छी बातें करके, बहुत खूबसूरत सा पाकिस्तानी म्यूजिक सुना के, बल्कि आपको इन्फॉर्म भी किया जाए और डिबेट्स के ज़रिए, डिस्कशन के ज़रिए आपको शोज़ के अंदर और pakistanradio.net की तमाम ट्रांसमिशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, ताकि हमारा जो ये मिशन है ना pakistanradio.net का, इस मिशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जनरलाइज कर सकें और इस पर ज़्यादा से लोगों को जमा कर सकें। क्योंकि हमारा मिशन बहुत सिंपल है। हमारा मिशन सिर्फ ये कि पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लोगों का जो रियल फेस है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, उसको हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं। तो इसमें कभी भी ये नहीं हो सकता कि एक छोटा सा ग्रुप कोई काम कर रहा हो और बड़े लेवल पे उसको रिकग्नाइज कर दिया जाए। कुछ जगह पे ऐसा ज़रूरी होता है कि इज्तिमाइयत बहुत ज़रूरी होती है, यानी जितने हैंड्स टुगेदर हो सकते हैं, जितने सारे लोग मिलकर आपस में काम कर सकते हैं एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए, एक बहुत ही जैसे कहते हैं यूनिफॉर्म कॉज के लिए, अगर ऐसे सब मिल के करेंगे तो यकीनन उसकी सक्सेस के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं। और हमें ऐसे ही वाइब्रेंट पाकिस्तान देखना है। हमारी विश यही है, हमारा मोटो यही है, हमारा मिशन यही है, और इसके लिए हम सब पाकिस्तानियों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और कुछ काम तो हम pakistanradio.net की टीम कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा काम हमारे लिसनर्स कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अमल करना चाह रहे हैं, उस मिशन की तरफ जाना चाह रहे हैं जिस पे हम आपको ले जाना चाह रहे हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल मैं आपको ले जाना चाह रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से साउंड ट्रैक की तरफ, क्योंकि म्यूज़िक के बगैर यकीनन जो रेडियो ट्रांसमिशन होती है उसके कलर थोड़े से फीके ही रहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लिसनर्स, जब मैंने भी प्रीवियसली इसका एक सर्वे किया था कि आप लोग ज़्यादातर रेडियो लॉग इन क्यों करते हैं, अगर वेब रेडियो तो लॉग इन क्यों करते हैं, और अगर एफएम स्टेशन हैं और एएम स्टेशन हैं तो आप ट्यून इन क्यों करते हैं। तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने जो वोट्स दिए थे वो म्यूज़िक के लिए दिए थे। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि एंटरटेन हो, बहुत खूबसूरत सा म्यूज़िक सुन सकें, और पाकिस्तानी म्यूज़िक से अच्छा म्यूज़िक यकीनन कहीं होना कम ही मिलता है। तो अभी ये एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसको मेहदी हसन, पाकिस्तानी एक प्रीवियस मूवी है, लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि मुझे इसका नाम याद नहीं है, मेहदी हसन ने एक्चुअली इसको सिंग किया है, लेकिन रीसिंग सलीम जावेद ने भी बहुत खूबसूरती से किया है। तो सलीम जावेद की आवाज़ में, और इनकी आवाज़ को मैं कहती हूँ कि एवरग्रीन वॉइस, क्योंकि इनकी एज माशाल्लाह से बढ़ती जा रही है, लेकिन ये खुद बहुत ज़्यादा एजेड लगते हैं, बल्कि बहुत ही फ्रेश लगते हैं। उनकी वॉइस भी अभी तक वैसी की वैसी फ्रेश है, एनर्जेटिक है। तो
ऐसे ही एनर्जेटिक से सिंगर की खूबसूरत सी वॉइस में ये सॉन्ग सुने। उसके बाद शो एडजस्ट बाय दिल गर्म चाहूँ में हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान रेडियो.net। बिल्कुल, जैसे कि
आपने अभी प्रोमो सुना आईजे असद की आवाज़ में, जो बता रहे थे कि आप सुन रहे हैं पाकिस्तान रेडियो.net। बिल्कुल आप पाकिस्तान रेडियो.net ही सुन रहे हैं, आपने लॉगिन किया हुआ है। और इस वक्त आप जिस आईजे की आवाज़ सुन रहे हैं उसका नाम है सिद्रा अहमद। मैं हमेशा आपके लिए शो लेकर आती हूँ, हमेशा तो नहीं, हफ्ते में 2 दिन, और वो है 2 दिन है जुमेरात और जुमे की रात। और इसमें आप सुन रहे होते हैं ए जज़्बा दिल कर मैं चाहूँ। और जनाब जो लिसनर्स जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है, जो फर्स्ट टाइम शो सुन रहे हैं, आईजे सिद्रा को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उन सबको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी ए जज़्बा दिल कर मैं चाहूँ से, कि वो पर्टिकुलर शो है जिसमें बात होती है हमारे जज्बों, ख्वाबों, ख्वाहिशों की, जो हम सबके मुश्तरका जज्बे, ख्वाब और ख्वाहिश है। और जब मुश्तरकियत, इश्तराकियत की बात होती है और इज्तिमाइयत की बात होती है तो यकीनन एक कौम की बात होती है, और एक कौम यकीनन हम हैं तो। और बहुत सारे हमारी कॉमन विशेस हैं, कॉमन ड्रीम्स हैं, जो हम सब देख रहे होते हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तानी माशरे, पाकिस्तानी अवाम में बेहतरी के ख्वाब। और ये कुछ ऐसे ख्वाब हैं कि जो कोई कितना भी डिनाई करे, लेकिन हर एक का कोई ना कोई ख्वाब एसोसिएटेड होता है अपनी कंट्री से, और खासतौर पे हम जैसी कंट्री से, क्योंकि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल कंट्री है, वो तो है ही बर्थ एक आइडियोलॉजी की। और जहाँ आइडियोलॉजी होती है उसके पीछे कोई ना कोई ख्वाब होता है, कोई ना कोई मिशन होता है। तो हम में से हर एक का कोई ना कोई ख्वाब ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसी विश है, बहुत ही लॉन्ग टर्म विश, जिसको हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा हो जाए। बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन बहुत सारी खूबियाँ ऐसी हैं जो हम अगर बाहर खासतौर पे जब जाते हैं, सेटल होना चाहते हैं, या पढ़ने के लिए जाते हैं, या बिजनेस के लिए जाते हैं, और जब कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे में फील होती है कि ठीक है पाकिस्तान में इतने सारे मसले, बट स्टिल इट हैज़ सो मैनी पॉजिटिव इन इट। और अगर वो सारी हम लोग नेगेटिविटीज़ को हटा दें तो पाकिस्तान बहुत सारी कंट्रीज, यानी इवन डेवलप कंट्रीज से बहुत सारे वेज में बहुत बेहतर है। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है और उनको दूर करना हमारा ही फ़र्ज़ है, हम ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश को मज़ीद बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लिसनर्स, उसमें से मेरे जो यंग लिसनर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स के अमल और यंगस्टर्स की शिरकत के बगैर, यानी यूथ की पार्टिसिपेशन के बगैर कोई भी मिशन अधूरा रहता है। क्योंकि जो एनर्जी, जो जज्बा यूथ के अंदर होता है, वो शायद थोड़े से आप मिडिल एज पे आ जाएं और थोड़े से और एजेड हो जाएं तो नहीं हो पाता। और बहुत सारे रीजन्स होते हैं, एज फैक्टर्स होते हैं, कुछ और फैक्टर्स होते हैं कि आपका वो जो टेम्पो होता है वो टूट चुका होता है, या आपके जो जज्बे होते हैं वो सर पड़ चुके होते हैं। लेकिन जब आप यंग एज में होते हैं तो आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है, आपके अंदर बड़ी विजडम होती है, और आप चाह रहे होते हैं कोई एक ऐसा रास्ता अपनाना, कोई ऐसा वे ढूंढना कि जिसके ज़रिए आप अपने अंदर से जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, आपको फील हो रही है, जो भी एनर्जी है उसको पोर आउट कर सकें और शो ऑफ कर सकें। तो ये बहुत अच्छा होता है कि पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर शो ऑफ करें, और वो भी पर्पस, यानी इससे अच्छा पर्पस क्या होगा कि हम अपनी नेशन के लिए कुछ कर सकें। और जनाब बात यहाँ पे नेशन की हुई है तो एक छोटा सा प्रोमो मैं आपको सुनाऊंगी, और देखेंगे कि अल्लामा इकबाल क्या कह चुके हैं नेशन के बारे में। The poet of the East, Allama Muhammad Iqbal said, "Nations are born in the hearts of poets, but they prosper and die in the hands of politicians." नेशंस आर बोर्न इन द हार्ट्स ऑफ पोइट्स। बिल्कुल, पोइट्स जो होते हैं क्योंकि उनका काम ये होता है कि वो ख्वाब देखते हैं, ख्वाब बांटते हैं, ख्वाबों को फैलाते हैं और उसके ज़रिए लोगों के अंदर जज्बा पैदा करते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल राइटली सेट किया है कि नेशंस जो होती हैं हमेशा कोई ना कोई ख्वाब, कोई ना कोई जज्बा लेके ही पैदा होती हैं, लेकिन उनको प्रॉस्पर करने का काम पॉलिटिशियंस का होता है या फिर लीडर्स का होता है, जो कि कभी अगर लैग कर जाए तो वो नेशन ऐसी डायरेक्शन लेस हो जाती है जैसे आजकल हमारी सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल कभी भी सिचुएशन जो होती है उसको हम ये नहीं सोचना नहीं चाहिए कि बस एंड हो गया, अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सबको हुक्म ये मिला है कि हर हाल में हाई होप्स रखें, हर हाल में अच्छी होप्स रखें, ताकि जब अच्छी होप्स होती है आपकी खुदा के साथ और उसकी मदद के साथ, तो फिर आपके अंदर जज्बा भी बरकरार रहता है और मेहनत करने की लगन भी बरकरार रहती है। जब आप मायूस हो जाते हैं तो आप क्विट कर जाते हैं, उस सिचुएशन से निकलने के लिए, एस्केप करने के लिए तरीके ढूंढ रहे होते हैं और आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो शामिल नहीं हो पाता, और जब कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो यकीनन जो बेहतरी है उसका अमल बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हो जाता है।
لیکن یہ ضرور سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہماری یہ ترجیحات میں سے بھی شامل ہے کہ نہیں، یعنی کہ ہم اپنا جو کردار ہے نیشن بلڈنگ کا جو بھی ہمارا ایک اپنا ذاتی کردار ہونا چاہیے، یہ آپ کی لائف میں پرائیورٹی کس حد تک رکھتا ہے. اور کچھ اسی طرح کا ٹاپک آج ڈسکس ہوگا، کیونکہ میں نے اس کے لیے باقاعدہ ایک سروے چھوٹا سا کنڈکٹ کیا اپنے آفیشیل فین پیج پہ، جو کہ facebook.com/IJ Sidra ہے. یہ لنک میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو ضرور اس لنک کو وزٹ کیجیے، اس پیج کو وزٹ کیجیے، اس کو لائک کیجیے، جوائن کیجیے اور اپنی پوسٹ بھی ضرور اس میں شامل کیجیے تاکہ آپ کی رائے، آپ کی قیمتی رائے بھی ضرور شامل ہو سکے. کویشچن کچھ اس طرح سے تھا کہ وچ از مور امپورٹنٹ فار یو، ویلتھ، فیم اور یور رول ان نیشن بلڈنگ، یعنی آپ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، دولت، شہرت یا آپ کا کردار قومی ترقی میں. اور جناب اس کے لیے ہمیشہ کی طرح میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے فین پیج ممبرز اور اپنے لسنرز کی، کیونکہ آپ ہمیشہ بہت اچھی طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں ایک پوسٹ کرتی ہوں فیس بک فین پیج پہ اور فٹافٹ اس کے آنسرز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ انٹرسٹ لیتے ہیں. اور مجھے مزید اچھا لگے گا کہ اگر آپ شو کے دوران ہماری آفیشیل اسکائپ ID pradio.net پہ ضرور انسٹنٹ میسیجز کیجیے، کیونکہ اسکائپ میسیجز کے ذریعے آپ شو کے دوران یعنی ڈیورنگ دا شو بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. کیونکہ فیس بک فین پیج پہ یہ ہے کہ آپ آفٹر دا شو بھی کر لیں، شو سے پہلے کر لیں پوسٹ، شو کے بعد کر لیں، یا شو کے دوران کہیں بزی ہیں تو. لیکن اگر آپ شو سن رہے ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہماری جو آفیشیل اسکائپ ID پہ ضرور مطلب کانٹیکٹ کیجیے اور اپنے آنسر دیجیے، اپنے ویوز دیجیے. کرٹیسزم چاہ رہے ہیں آپ، کرٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور شیئر کیجیے تاکہ آپ کی جو بھی تنقید ہے اس کی روشنی میں ہم اپنے شوز کو، اپنی پریزنٹیشن کو اور اپنی ٹرانسمیشن کو مزید بہتر کر سکیں. تو لسنرز آج بات ہوگی کچھ ترجیحات کے بارے میں، یعنی یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ بحیثیت قوم ہماری ترجیحات میں سے اول نمبر پہ کیا ہے، دوم نمبر پہ اور پھر سوم نمبر پہ. اور یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت سوچ رہے ہوں گے، بلکہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو چیز آپ کی پرائیورٹی پہ ہوتی ہے نا، جو ٹاپ پرائیورٹی پہ ہوتی ہے آپ کی لائف میں یا آپ کی سوچ میں، اس کے لیے آپ کو بہت مطلب گہرائی میں جا کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو جو فرسٹ کلک ذہن میں جو ایک ہوتی ہے نا، فرسٹ تھاٹ آتی ہے، وہی ایکچولی آپ کی فرسٹ ڈیزائر ہوتی ہے کہ جس کے لیے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، وش کر رہے ہوتے ہیں بہت عرصے سے کہ کاش یہ پوری ہو جائے. اور اسی لحاظ سے میرے جو فین پیج ممبرز ہیں انہوں نے بہت اوپنلی، بہت فریلی، آنیسٹلی اس کا آنسر کیا، جس کے لیے میں اگین تھینک فل ہوں ان کے بہت زیادہ. اور آپ بھی اگر اس کا آنسر کرنا چاہیں کہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ لائف میں سب سے زیادہ کیا ہے، دولت، شہرت یا آپ کا کردار قومی ترقی میں، تو ضرور بتائیے ہمیں. اور ایک چیز اور میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی، pakistanradio.net کا آفیشیل فین پیج بھی اویلیبل ہے فیس بک پہ. آپ اس کو بھی ضرور لائک اینڈ جوائن کیجیے تاکہ pakistanradio.net کی جو بھی ٹرانسمیشن ہے، جو بھی شیڈیول ہوتا ہے اور جو بھی ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے ڈے ٹو ڈے. اور ڈے ٹو ڈے اپڈیٹ کے ساتھ آپ پوسٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ رائے دے سکتے ہیں اور فیڈ بیک بھی. تو جناب ایک میوزیکل بریک کے بعد میں بات کروں گی بحیثیت قوم جو ہماری پرائیورٹی سیٹ ہوتی جا رہی ہیں اور کچھ اتنی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے، اور ان کو بہت بہتر ہے کہ ہم ڈائریکشن میں بھی لے کر آئیں. کیونکہ بحیثیت قوم یعنی ایک ہوتا ہے نا گروپ لائف یا سوشل لائف میں، جب تک ہم کے بالکل کامن قسم کے گول نہ ہوں ٹورڈز نیشن بلڈنگ، اس وقت تک ہم بہت اچھے بینیفٹس دیکھ نہیں سکتے. تھوڑے تھوڑے لیول پہ ہر کوئی ایفرٹ کر رہا ہے، تھوڑا میں کر رہی ہوں گی، تھوڑا آپ کر رہے ہوں گے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں یار ہم نے تو یہ کیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہم تو یہ بولتے چلے گئے، لیکچر دے کے چلے گئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ اس وقت فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جب آپ یونائٹیڈ نہ ہوں، یعنی آپ کا جو بھی مشن ہوتا ہے وہ اسکیٹرڈ ہو، اس میں لوگ تو ہوں لیکن کوئی کسی ڈائریکشن کی طرف جا رہا، کوئی کسی طرف جا رہا ہو، کسی کی کوئی پرائیورٹی ہو، کسی کی اور پرائیورٹی ہو. تو آج بات ساری ترجیحات پہ ہی ہوگی کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں اور جو ہیں ان کے کیا نقصانات ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، اور جو نہیں ہے ان کو ہونا چاہیے تو کیوں ہونا چاہیے. اور فی الحال تو ایک میوزیکل بریک چاہیے سب کو، تو اس کی طرف میں لے کے جا رہی ہوں، بلکہ فریحہ پرویز لے کے جا رہی ہیں، اور سانگ کا کچھ نام اس طرح کے مجھے لے کے چل.